हेलो फ्रेंड्स, मैं मिक्कू स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मिक्कू ट्रेवल्स इंडिया बाय रेलवेज में। और इस वक्त हमें त्रिपुरा राज्य के कैपिटल अगरतला, उसके पास में एक डिस्ट्रिक्ट वगैरह है शायद अमरपुर करके। तो वहाँ पे एक ऐसा कुछ गांव टाइप का है या फिर एक टूरिस्ट प्लेस है जिसे हम चाबी मुड़ा बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा अमेजोन, साउथ अमेरिका में एक रिवर है जो जंगलों के बीचों बीच होते हुए गुजरती है। तो यहाँ का भी कुछ नज़ारा ऐसा ही है। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, अभी जस्ट पहुँचे ही हैं। तो यहाँ आने के लिए आप या तो ऑटो वगैरह हायर करें तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बस वगैरह चक्कर में रहेंगे आप तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाएगी। और इधर अभी हम लोग आए, एक्चुअली क्या है कि हम केवल 2 ही पर्सन से, तो यहाँ पे क्या टूरिस्ट नहीं है इतने। तो यहाँ पे क्या नाव से जाना पड़ता है। तो जो नाव का जो चार्ज बता रहे हैं वो 1500 रुपीज़ बता रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा है हम 2 लोगों के हिसाब से तो। और उससे कम कर नहीं रहे हैं वो। और अगर कुछ पार्टी वगैरह यहाँ पे आ जाती है और भी टूरिस्ट वगैरह अगर यहाँ पे आ जाते हैं तो कॉस्ट थोड़ा कम पड़ जाएगा। तो भी 3000 रुपये बोल रहे हैं। अगर छः छः लोगों को लेके जाएंगे तो वो छः छः लोगों में 3000 रुपये जो है डिवाइड हो जाएगा। हम लोग थोड़ी देर वेट करते हैं, अगर कोई आता है तो ठीक है, तो फिर समझते हैं क्या करना है। और आपको चाबी मुड़ा का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये है चाबी मुड़ा। और जैसे मैं आपको बात कर रहा था कि अमेजोन रिवर जो है साउथ अमेरिका में, तो इस चाबी मुरा को इंडिया का अमेजोन बोला जाता है, क्योंकि नाव के बीच में, नाव में बैठ के आपको इस रिवर जो आपको सामने दिख रही है इसमें आपको जाना पड़ता है। और ये यहाँ की नाव वगैरह है, ये जो कर्व जा रहा है इस तरह से वहाँ से अंदर जाते हैं। और वहाँ पे कुछ गुफाएं वगैरह हैं, शिव जी का भी ऐसा कुछ मतलब प्रतिमा टाइप की बनी हुई है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हम अमेजोन के जंगलों में और अमेजोन की नदी में घूम रहे हैं। तो इसलिए इसे इंडिया का अमेजोन कहा जाता है। नाम जो है प्लेस का चाबी मुड़ा है। टेम्पल वगैरह भी है इधर, चलिए देखते हैं। हर एक जगह बहुत अच्छी है, ग्रीन है बहुत ज़्यादा। और देखिए, मैंने यहाँ पे बात करी थी तो बोल रहे थे अगर पानी अभी कम है क्योंकि मई का महीना है, थोड़ा रिवर में पानी कम है। अगर ज़्यादा रिवर में पानी होता है तो ये लोग तो नाव में 10 लोग या 21 लोग बिठा लेते हैं, तो चार्जेस थोड़ा कम पड़ जाता है, 150 पर पर्सन पड़ जाता है। बट अभी अ, पानी भी कम है, यहाँ पे लोग बाग भी नहीं है, तो इस कारण से जो हमको यहाँ पे दिक्कत आ रही है। और देखिए, ये है नज़ारा यहाँ का चाबी मुड़ा का। ये जो गेट बनाया हुआ है, इस पे ये जो डाला हुआ है, इससे जो साड़ी टाइप का रहता है, फिर गमछा टाइप का जो रहता है, जो यहाँ का ट्रेडिशनल जो लुक होता होगा आदिवासी लोगों का या जो भी है, तो वो उस तरह की यहाँ पे आकृति दी हुई है। और ये अंदर टेम्पल है, शिव जी का टेम्पल है। जय भोलेनाथ, जय शंभू। और यहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पे बैठ के आप बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं आराम से। बैठने के लिए भी कुछ व्यवस्था यहाँ पे की हुई है। ये नदी है, और इस नदी का नाम मुझे पूछना पड़ेगा क्या है, मैं अभी पता करके बताता हूँ आपको। और देखिए, ये इस तरह से जाना पड़ता है हमको चाबी मुड़ा में। ये देखिए नज़ारे, मतलब यहाँ के बिल्कुल देखते बनते हैं कि क्या नज़ारे हैं। ये देखिए, ऊंचे ऊंचे पेड़ पहाड़, और बीच में से आप जब जाएंगे तो कैसा लगेगा, कितना अच्छा लगेगा आपको। और ये बोट वगैरह खड़ी हुई है इधर। ये देखिए भैया, ये नदी कौन सी है? गूत नदी, गोमती, गोमती नदी। ये देखिए, ये गोमती नदी है ये एक्चुअली। बांग्लादेश, बांग्लादेश चली जाती है। हाँ, बांग्लादेश में घुस जाता है आगे जाके। हाँ, तो ये नदी जो है, मतलब भैया बता रहे हैं जो यहाँ पे लोकल हैं यहाँ के, वो बोल रहे हैं कि ये गोमती नदी है और आगे जाके जो बांग्लादेश में मतलब चली जाती है ये। और ये पहाड़ है, पहाड़ पे कुछ केले के पेड़ लगे हुए हैं। और मैंने पूछा था कि मतलब ऐसे जंगली केला है ये, मतलब इसमें फल आते हैं या नहीं आते हैं, तो वो बता रहे कि हाँ, इसमें फल भी आता है। तो ऐसे तो हमने बहुत देखे हैं, मतलब जब हम लोग आ रहे थे यहाँ पे जैसे झाड़ियाँ होती है उस टाइप से, मतलब यहाँ पे केले की झाड़ियाँ हैं। तो मतलब पता नहीं क्या है, मतलब बहुत ही टूट टूट के गिरते होंगे, खाने वाला भी कोई नहीं होगा मेरे ख्याल से, इतने केले के पेड़ हैं इधर।
चलिए, हमने काफ़ी वेट करा बट कोई टूरिस्ट आया नहीं। तो फिर फाइनली हमने सोचा कि चलो अब चलना ही है, इतनी दूर आए तो जाना तो बनता है। तो ये स्लीप हमने कटवा ली है, 2000 रुपीज़ की पड़ी है फॉर 2 पर्सन्स। और 1 आवर्स या 1.5 आवर्स लगता है जाके आने में। तो चलिए, अमेजोन का एक्सपीरियंस लेते हैं और शेयर करते हैं आपसे कि किस तरह का एक्सपीरियंस है यहाँ पे, और आगे क्या क्या है, किस तरह की चीज़ें, किस तरह के सीन हैं, वो सब हम आपको बताते हैं। चलिए, फाइनली हमारा सफ़र शुरू हो गया है इंडिया के अमेजोन में। तो नज़ारे देखते हैं किस तरह के क्या हैं। ये देखिए, एक बोट और आती हुई सामने से। ये लोग भी बेचारे घूम के आ रहे हैं। और पानी जिस तरह से कम है अभी यहाँ पे काफ़ी, और जिस तरह से दिख रहा है कुछ लेयर टाइप की बनी हुई है मिट्टी वगैरह पे। तो मेरे ख्याल से शायद पानी उतना रहता होगा। और देखिए, प्रतिमाएं दिख रही है आपको दीवारों पे। तो ये इसीलिए यहाँ पे मतलब लोग बाग आते हैं। और हिस्ट्री भी थोड़ा जानेंगे अभी, ये क्या चीज़ है, ये क्यों है, ये किसने डेवलप करी। वैसे जहाँ तक मैंने सुना है कि ये कैसे हुआ, किसने बनाया है, शायद किसी कुछ अभी पता नहीं है। देखिए, आप नज़ारे देखिए। देखिए, हमारी बात हुई है, बता रहे 1 घंटा लगता है जाके आने में, मतलब 1 आवर्स। और क्या नज़ारे हैं। यही है इनक्रेडिबल ऑफ इंडिया, अतुल्य भारत। त्रिपुरा राज्य में हम, और ये नदी जो है आगे जाके गोमती नदी नाम है, आगे जाके जो है बांग्लादेश में चली जाती है ये। बांग्लादेश में एंटर करती है ये। और ठंडक इतनी लग रही है, मतलब हवा इतनी अच्छी लग रही है यहाँ पे जिसकी हद नहीं है। और अमेजोन इसलिए बोलते हैं कि जैसे आपने कभी देखा हो फिल्मों वगैरह में, देखा हो पिक्चरों की शूटिंग देखी होगी, तो एनाकोंडा मूवीज वगैरह में दिखाया गया है। तो नदी मतलब के बीच से जैसे हम जाते हैं और आसपास जंगल वगैरह रहता है, तो जो फीलिंग आती है यहाँ पे बिल्कुल अमेजोन की फीलिंग आती है। इसलिए इसे नाम दिया गया है अमेजोन। इंडिया का अमेजोन है चाबी मोड़ा। और ये अमरपुर फॉरेस्ट के अंदर आता है, त्रिपुरा के अंदर। उसकी कैपिटल जो है अगरतला में। ये देखिए नज़ारे। और ये हमारी बोट है, हमारी पर्सनल बोट है ये। ये देखिए बैक साइड का नज़ारा, देखिए इस तरह सा है कुछ। आहा, जन्नत से कम नहीं है ये। और देखिए लहरें मतलब जो है किस तरह से दूर दूर तक आपस में टकरा रही है जाके। कितनी गहरी होगी नदी ये? हाँ, कितनी गहरी है गहराई? 10 फुट? 5 फीट गहरी है अभी ये। देखिए हमारे ड्राइवर साहब हैं जो हमें लेके जाएंगे, और ये शायद कंडक्टर साहब हैं यहाँ के। और लाइफ गार्ड जैकेट वगैरह सब दिया हुआ है, डस्टबिन वगैरह भी है इसमें। ये देखिए बांस के पेड़ हैं यहाँ पे ज़्यादातर, सब जगह बांस ही बांस है यहाँ पे। क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, त्रिपुरा, सेवन सिस्टर जिन्हें बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बांस बांस ही ज़्यादा होते हैं। सेवन सिस्टर्स में आती हैं आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, और नागालैंड हो गया। और एक और का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। मणिपुर। मणिपुर, हाँ। और देखिए बांस बांस देखिए आप बस, ये। और बांस के साथ साथ कुछ दूसरे भी पेड़ हैं, कुछ लताएं भी हैं उनके ऊपर। और कभी मतलब ऐसा आप इमेज करिए कि आपको यहाँ पे छोड़ दिया जाए रात में, तो आप किस तरह से यहाँ पे अपना गुजारा करेंगे, क्योंकि बहुत ही घना जंगल है ये। और देखो सामने एक पेड़ दिख रहा है आपको, देखिए कितना प्यारा लग रहा है वो। ये देखिए, हम इस वक्त बिल्कुल प्रकृति की गोद में हैं अभी। प्रकृति क्या क्या नज़ारे दिखाती हैं, क्या क्या किस तरह की रहती है, देखिए आज लग रहा है कि हाँ सही में हम किसी प्रकृति की गोद में आए हैं। ये सूरज देवता ऊपर। और मैं आपको बता दूं यहाँ की, अगर कभी आप यहाँ पे आते हैं, इसकी टाइमिंग मैं आपको बता दूं, सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक ये ओपन रहता है। 5 बजे बाद अलाउड नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। और शायद आगे गुफा वगैरह भी है, तो वहाँ पर भी जाने का मौका शायद हो सकता है हमको मिले। तो दिखाते हैं किस तरह की गुफाएं। बाकी आप बस नज़ारा देखिए, आप किस तरह का नज़ारा है यहाँ का। कितना घना जंगल है ये। कभी अगर कोई मुझे यहाँ पे छोड़ दे रात में अकेले, तो पता नहीं क्या होगा मेरा। हालांकि थोड़ा डर तो लगेगा,
बस अगर जंगली जानवर इस हिसाब से मैंने पूछा है, बता रहे कि नहीं है। अगर वो नहीं होगा तो हो सकता है शायद गुजारा हो जाए, भूख लगेगी, कोई घास फूल फूल पत्ती वगैरह खा के रात गुजारनी पड़ेगी। और जैसे केले का भी पेड़ है, केले अगर गलती से मिल जाएं तो केले खा के गुजारा कर सकते हैं। देखिए क्या नज़ारे, पक्षी देखिए, आहा। बस अमेजोन और हमारी जो गोमती नदी है, जिसको इंडिया का अमेजोन कहा जाता है, इसमें बस एक चीज़ की कमी है कि यहाँ पे वहाँ पे जो है जंगली जानवर बहुत होते हैं। क्रोकोडाइल्स हो गया, और एनाकोंडा सांप वगैरह हो गए, और भी भांति भांति प्रजाति के जो है वहाँ पे वो रहते हैं जीव जंतु। बट यहाँ पे पूछा तो ये लोग मना कर रहे हैं कि यहाँ पे नहीं है। तो ये चीज़ ठीक है थोड़ी सी मतलब दोनों में मेरे ख्याल से यही डिफरेंस है, बाकी तो पूरा अमेजोन का ही हमने पिक्चर वगैरह में बहुत बार देखा है, इसी तरह से रहता है। देखिए ये जो प्रतिमा दिख रही है आपको, शिव शंकर जी की प्रतिमा है ये, जो बनी हुई है। और सुना है कि इसे जो है यहाँ के त्रिपुरा के जो राजा थे, उन्होंने इसे बनाया है। तो ऐसा हमको यहाँ के जो है हमारे जो ड्राइवर साहब हैं उन्होंने मेरे को बताया है। तो देखिए आप प्रतिमा कितनी अच्छी लग रही है, पास से दिखाते हैं। देखिए पास से है शंकर जी की प्रतिमा। ये देखिए मतलब इतनी हाइट पे है कि आप यहाँ से मतलब प्रॉपर दिख ही नहीं पा रही है, वो दिखेगी तो बस दूर से ही दिखेगी, अदरवाइज नहीं दिखना। और देखिए यहाँ पे जब लोग बाग आते हैं तो क्या क्या करते हैं, ये आप जब भी आए तो ये प्लीज़ ऐसा ना करिए, अपना नाम लिखना और ये जो भी है CLJ पता नहीं क्या क्या, मतलब ये मतलब नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कितना ऊंचा है ये? इसकी हाइट कितनी होगी, या नीचे से लेकर ऊपर तक ये? 30 फुट, 30 फीट के आसपास होगी ये हाइट पूरी। हाँ आराम से 30 फुट तो होनी चाहिए, लग ही रहा है उतना तो। तुलसी जी का भी है यहाँ पे। क्या है, फूल? हाँ ये फूल जो गुड़हल होता है ये उसका फूल है। और देखिए एक चीज़ और दिखाऊँ मैं, देखिए यहाँ पे किस तरह के पेड़ पौधे वगैरह रहते हैं। ये देखिए ये क्या चीज़ है ये, पता नहीं। धतूरा भी लगा हुआ है, ये बहुत अच्छा लग रहा है इधर। ये देखिए कितना अच्छा है यहाँ पे, बहुत अच्छा सीन है। चलो ये टास्क तो हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलिए आगे गुफा है वो देखते हैं, और फिर चलते हैं अपने मंजिल की ओर। चलिए हम लोग गुफा में आज जा रहे हैं, चाबीमुरा में। और देखिए इस तरह का नज़ारा है। ये अमेजोन नहीं है तो अमेजोन से कम भी नहीं है कोई। ये देखिए ये पानी जो है शायद गुफा में से या पहाड़ में से उतर के जो आता है, ये वही पानी है। और ये जो झरना है 12 मासी चलता रहता है ऐसे ही, यहाँ का पानी कभी ख़त्म नहीं होता है। ये देखिए क्या नज़ारा है यहाँ का। मुझे एक फ़िल्म का नाम याद आ रहा है, हिमालय की गोद में, और हमें इस वक्त प्रकृति और गोमती की गोद में। देखिए शिव टेम्पल है यहाँ पे, और देखिए यहाँ पर भी कुछ शिव टेम्पल के लिए बनाया हुआ है इन लोगों ने, शिव जी की प्रतिमा। और ये ऊपर सीढ़ियाँ हैं जाने के लिए, इस तरह की सीढ़ी है। और बहुत संभल के आइए जब भी आइए। अच्छा बच्चे हैं छोटे छोटे। चलिए हम गुफा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इस तरह की गुफा है कुछ, यहाँ जाएंगे तो कपड़े ख़राब होंगे पूरा। चलिए ट्राई करके देखते हैं। नहीं बहुत सक रहा है, रहने दो। ठीक है हम अंदर जाना अवॉइड कर रहे हैं, कपड़े ख़राब होंगे बहुत ज़्यादा। वैसे कैसे जाना चाहिए था बट अभी इच्छा नहीं है। हाँ देखिए चट्टानें जो है यहाँ की बहुत ठंडी हो रही है।
ठीक है, और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है यहाँ का। अच्छा एक बात बताओ, कभी तुमने सोचा था कि तुम्हारा बर्थडे कभी मतलब ऐसे पहाड़ों में, प्रकृति की गोद में, गोमती नदी की गोद में कभी बनेगा? जंगल में पैदा हुई थी, कान्हा नेशनल पार्क के जंगल में। पर सोचा नहीं था ये वाले जंगल में बर्थडे मनाऊंगी। उससे भी कहीं ज़्यादा घनघोर जंगल में मैंने बर्थडे मनाया आज अपना। और जो कान्हा के जंगल में मैं पैदा हुई ज़रूर थी, लेकिन वो भी मैंने कभी घूमा ही नहीं था, आपके साथ में ही घूमा है। हाँ, पर ये कभी नहीं सोचा था कि उससे भी ज़्यादा खतरनाक जंगल अपने इंडिया में प्रेजेंट है और मैं उसको घूमने जाऊंगी। मतलब जंगल का इंसान जंगल में आके जन्मदिन मना रहा है। तो कैसा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस फिर? अच्छा नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर है ना यहाँ तक आने के बाद, मतलब त्रिपुरा तक आने के बाद अगर अपन यहाँ नहीं आए तो बहुत बड़ी चीज़ अपन मिस कर रहे हैं। इस जगह को अमेज़न ऑफ इंडिया बोला जाता है, और वो अमेज़न ऑफ इंडिया वाकई में है। देख के पता चलता, आने के बाद पता चला कि वो वाकई में अमेज़न ऑफ इंडिया है। चलिए, अब हमारी ये अमेजन ऑफ इंडिया की जो मतलब जो जर्नी है वो ख़त्म होने वाली है। इस तरह की जर्नी खैर हमने पहले भी करी थी, जबलपुर में भेड़ाघाट में। बस उसमें फ़र्क इतना है कि उस नदी का नाम नर्मदा है, और नर्मदा मैया, और यहाँ पे जो है गोमती मैया है। और वहाँ पे जो है मतलब पहाड़ हैं अगल बगल, लेकिन उसमें मतलब चट्टानें हैं, पेड़ पौधे नहीं हैं। और यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, पहाड़ हैं। बस दोनों में यही अंतर है। बाकी इस तरह की जर्नी हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन दोनों की जर्नी में अगर कंपेरिजन अगर करें तो करना बहुत ही मुश्किल ही, किसको अच्छा बोले, उससे या इससे। तो मतलब दोनों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। कभी आप जाएं जबलपुर वगैरह तो कभी आप उसका भी एक्सपीरियंस लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। वहाँ पे संगमरमर वगैरह की जो है चट्टानें हैं, और वैरायटी वाले संगमरमर हैं। आज की यात्रा समाप्त हो गई है अमेजोन ऑफ इंडिया की। और हमें टोटल मतलब जाके आने में जो किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो 7.5 किलोमीटर जाके, तो टोटल जो टाइम लगा है वो 1:30 के आस लगा है। तो बाकी हाँ, यहाँ आना ज़रूर है एक बार। और एक कुप था, हमने गाँव से देखा था, तो हम लोग यहाँ पे देखने इस तरह का है। तो ये वो नदी है, नदी। और बस सलाह में इसी हमको